हाय एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। माई सेल्फ अभिषेक। पीछे देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। ये 68 बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है, ठीक है, जिसमें आपका ओरिएंटेशन क्लास या कह लीजिए कि पहली क्लास हम 20th फेब को ले चुके हैं, ठीक है, 20th फेब को ले चुके हैं, जो कि आपका स्टार्ट हुआ है फॉर 68 बीपीएससी मेंस, ठीक है, बीपीएससी मेंस। और इस बार काफ़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द कमीशन, ठीक है। तो उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। मॉड्यूल क्या है, हमने प्रीवियस वाली क्लास में आपको उससे डिस्कस किया है, तो हम मॉड्यूल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि क्लास कैसे होने वाली है या क्या होने वाला है। बेशक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, वो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चेंजेस इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग I'll give a minute of 15-30 सेकेंड टू दिस प्रोग्राम, ठीक है। एक बार तो 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 28 फेब तक कोई ज्वाइन करता है तो he'll get 50% डिस्काउंट ऑन द कोर्स, ठीक है। कोर्स की एक्चुअल फी है 5000, ठीक है, जो कि 28 फरवरी तक कोई ज्वाइन करता है तो he'll get दिस कोर्स ओनली इन 2500, ठीक है। 26 फरवरी को ओपन मॉक टेस्ट है विच इज फ्री फॉर ऑल, ठीक है। तो जिनका भी, मैंने ऐसे बोला था कि 90 प्लस स्कोर कर रहे हो, ठीक है, who they can join this program, ठीक है। और जिनको 69th का मेंस देना है या 69th का बीपीएससी का प्रीलिम देना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है बीपीएससी ने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं कि आपका मेंस भी इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर द प्रीलिम्स। तो मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी आपको अब साथ साथ करनी होगी, आप 1 बाई 1 नहीं जा सकते हो, ठीक है, उतना टाइम नहीं मिलेगा और तैयारी उसी रवैये से होगी, ठीक है। डेमो क्लास कैसे क्या है, इस पूरे मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो एक आपको जीएस वन एंड जीएस टू की बुकलेट मिलेगी, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, 2 एसए की क्लासेस होंगी, टोटल 9 जो है एफएलटीज होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, एफएलटीज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, मोटा मोटी। आइए बात करते हैं कि व्हाट आर द न्यू चेंजेस, ठीक है, जो कि आपके आयोग ने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो कौन कौन सी वो चेंजेस हैं, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा पेपर 1, ठीक है। तो हम ऐसे ही बात कर लें बिना पीछे देखे, ठीक है। तो इससे पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो एक तय लिमिट या एरिया से आते थे बीपीएससी मेंस में। वो कौन सी एरियाज थी, तो वो एरियाज जैसे कि आपकी, मान लीजिए आप 1857 स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 1857 से क्वेश्चन पूछा जाता था, 1857 से क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक। तो आपका वेस्टर्न एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, इससे था। ट्राइबल रिवॉल्ट था, बेसिकली 2 ट्राइबल रिवॉल्ट इसमें मेन थे, कौन कौन सा, बिरसा एंड मुंडा, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट था, इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा आपका फ्रीडम मूवमेंट में क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता था, जिसमें आजाद दस्ता भी इंक्लूडेड था। आजाद दस्ता, ये पेपर 1 हिस्ट्री वाले पोर्शन की बात हो रही है, आजाद दस्ता भी इंक्लूडेड था। और जो आपके इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे थोड़ा बहुत, वो भी वहां से भी क्वेश्चन आ जाते थे, जैसे सीडीएम हो गया या नॉन कॉपरेशन हो गया, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपका पर्सनैलिटीज में गांधी, नेहरू, सुभाष, कई बार राजेंद्र प्रसाद और आपके वीर कुंवर सिंह और स्वामी सहजानंद, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपका मोटी मोटा जो है सिलेबस था जहां से अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने डिफाइन किया गया है इन पेपर 1, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर विल बी कवर्ड। कल्चर में 3 तरह की जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा जाता था, एक तो पटना कलम, दूसरा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एक पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये 3 एरियाज थे या 3 टॉपिक्स थे जहां से क्वेश्चन आते थे रिपीटेडली, तो आसान था, ठीक है, वो करना कि हमारे क्वेश्चंस कहाँ से आए। और ज्यादातर क्वेश्चन 38 मार्क्स होते थे, एक क्वेश्चन ही करना होता था, ठीक है। तो इट वाज वेल डिफाइंड सिलेबस। अभी जो है आपका 68 मेन से पहले, ठीक है, इस बार क्या किया है, तो सिलेबस नहीं चेंज किया, सिलेबस में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, यही लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर विल कवर द ब्रॉड हिस्ट्री ऑफ द कंट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 1850 के बाद, ठीक है। तो आपका ट्राइबल रिवॉल्ट जो 57 के बाद है, ठीक है, या 50 के बाद है, 1857 वाला जो टॉपिक है वो इंटैक्ट रह गया है, इसको भी, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं की है, ठीक है। पटना कलम पेंटिंग विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जामिनर, वो नॉलेज ऑफ चीफ मौर्यन पाला एंड पटना कलम पेंटिंग, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा जाएगा, इट वुड
ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम गांधी, टैगोर एंड नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी थे, पूछे गए हैं। तो पार्ट रिलेटिंग टू हिस्टोरिकल एनालिसिस वो अलग चीज है, ठीक है। तो हमने अब क्या डिस्कस करना है, पहले हम हिस्ट्री वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अब उस पर आपके करंट अफेयर वाले सेक्शन पे चलेंगे। तो ये जो है नया सिलेबस है, क्वेश्चन का ब्रेकअप दे रखा है। अभी तक क्या होता था, 38 मार्क्स के क्वेश्चन करने होते थे, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपके अटेम्प्ट करने होते थे। कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन करने होते थे, 3 क्वेश्चन ही आपको करंट अफेयर से करने होते। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, आपके पूरे एग्जाम को, ठीक है। तो सेक्शन 1 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब इसमें ये नहीं 38 मार्क का रहेगा, इसमें ये नहीं डिफाइंड है कि कितने या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑप्शनल जो हुआ था, कौन सा, 67th मेंस वाला, इसमें जो 60 नंबर का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, इसको 4 भागों में या 5 भागों में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ आशा उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ भी ऐसे ही शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन की जगह आपको ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है यहाँ 5 क्वेश्चन दे या 4 क्वेश्चन दे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हमारा जो प्रिपरेशन होने वाला है, जो तैयारी होने वाला है, जिस तरह हमारी क्लासेस मॉडल्ड होने वाली है, वो भी इसी तरह से होंगी। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टॉपिक्स चेंज होंगे, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ थिंग्स आपको ज्यादा करनी पड़ेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे पीर अली एक्सेट्रा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली ऐसी चीजें पूछी गई हैं बीपीएससी में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या किया गया है, ठीक है। तो वही सेम सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। तो उसमें 2 क्वेश्चन में से एक चूज करना है, 3 में भी वही करना है, 4 में भी वही, 4 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ करंट इवेंट्स। अभी ये सेक्शन 2 है करंट इवेंट्स वाला, ठीक है। तो वही वाला चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के हो गए, ठीक है। तो एक पहला, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं, और ये जो है दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 2 में से 1 करना है। तो ये आपका पूरा 3 में से 1 करना है, बेसिकली 6 क्वेश्चन है करंट अफेयर के भी। 3 क्वेश्चन यहाँ, 3 क्वेश्चन वहाँ, जैसे ही था। आपका जो चेंजेस होने को दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों सेक्शन में दिख रहा है, स्टैटिकल वाले में भी वही चीज रहेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ जो नई चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी था बिफोर हम आगे बढ़ें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले पीर अली से स्टार्ट करते हैं। कौन थे पीर अली? पीर अली बेसिकली कौन थे? पीर अली वॉज द फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ऑफ 1857, ठीक है। 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा वो थे। हम लोग बिहार में वीर कुंवर सिंह का नाम सुनते हैं, ठीक है, पीर अली का भी नाम सुनते हैं, बस उतनी डिटेल नहीं सुनते हैं। तो जो शॉर्ट आंसर वो टाइप वाला क्वेश्चन है, हो सकता है एक क्वेश्चन पीर अली पे पूछा जाए, ठीक है। तो इनकी बर्थ कहाँ पे हुई थी? शॉर्ट आंसर टाइप अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको पता है कि 100 वर्क जो है वो मैक्सिमम होंगे, तो जितना बताया जाएगा उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। पीर अली पे क्वेश्चन नहीं आया तो आएगा भी तो शॉर्ट में ही आएगा, ठीक है, तो उतना ही हम देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा। तो बर्थ कहाँ पे हुई? मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर एक तहसील है या टाउन है, कहाँ पे? आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। 1812 में हुई। ही लेफ्ट हिज विलेज टू फीड हिज क्वेस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है, क्वेस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है, और लर्न अरेबिक, पर्शियन, उर्दू बिफोर सेटलिंग इन पटना एज एन बुक सेलर, ठीक है। तो घर से निकल के भाग के ये पटना में एज एन बुक सेलर पहले किताबें बेचते थे, फिर स्टॉल लगाया, वहां पे सेटल्ड हुए, ठीक है। पीर अली इवेंचुअली स्टार्टेड बुक शॉप इन पटना which was said to be the meeting place for the rebels during uprising of 1857, ठीक है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा विलियम टेलर ने, एट दैट टाइम कमिश्नर ऑफ पटना, ठीक है, कमिश्नर ऑफ पटना, ठीक। तो पीर अली के बाद में बात करें कि ये मतलब जो इनके जो फादर थे वो क्या थे? नॉर्मल फार्मर थे, ज्यादा एजुकेशन का अवेलेबिलिटी कह लीजिए या कुछ तो अवेलेबल नहीं था, ठीक है। और इनका जो शुरू से ही था एजुकेशन के प्रति झुकाव ज्यादा था, ठीक है, इनका क्वेश्चन। तो ये घर से भग गए, ठीक है, और पटना में जाके सेटल्ड हुए, बॉर्न एंड बॉटम बाय अ जमींदार लाइक हिज ओन सन, ठीक है। तो धीरे धीरे वहां पे इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की पटना में, ठीक है। तो इतना सा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। विलियम टेलर राइट्स इन हिज बुक अबाउट पीर अली, क्या लिखते हैं? पीर अली वॉज नेटिव ऑफ लखनऊ। ये आजमगढ़ की बात ही नहीं करते, क्या लखनऊ के नेटिव थे,
बट हैड रिसाइडेड फॉर मेनी ईयर्स इन पटना, ये विलियम टेलर जी कहते हैं, ठीक है। नाउ ही वाज बाय ट्रेड अ बुक सेलर एंड आई स्ट्रांगली सस्पेक्ट दैट he may have originally established himself here for the express purpose of carrying the intrigues which issued in this abortive outbreak। तो उनका कहने का मतलब था कि पीर अली बुक सेलर की आड़ में, ठीक है, बुक सेलर की आड़ में वो अपना जो हिडन पर्पज है वो पूरा करने के लिए लखनऊ में से यहाँ आके सेटल्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये पटना रेलवे स्टेशन पे इनकी बुक शॉप थी, ठीक है, पटना रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ कोट बाय पीर अली व्हेन ही वाज अरेस्टेड, ठीक है, बाय विलियम टेलर, और टॉर्चर किए गए तो इन्होंने कहा यू मे हैंग मी, ठीक है। बहुत चीज पूछा गया कि अपने सहपाठियों कह रहे साथियों के बारे में बताइए, अपने कलीग्स के बारे में बताइए, तो इन्होंने कहा यू मे हैंग मी और सच एज मी, मेरे जैसे और लोगों को भी लटका सकते हो एवरी डे, ठीक है, बट 1000 विल राइज इन मेनी प्लेस माई प्लेसेस, ठीक है, मेरी जगह पे 1000 लोग आएंगे एंड योर ऑब्जेक्ट विल नेवर बी सब्सिडाइडेड और गेन्ड, ठीक है। तो ये पीर अली का स्टेटमेंट था। दिस स्टेटमेंट यू कैन यूज इन इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में यूज कर सकते हो कि व्हेन ही वाज अरेस्टेड बाय टेलर एंड टॉर्चर्ड देन व्हाट ही सेड दैट यू मे हैंग मी और सच एज मी एवरी डे बट थाउजेंड्स ऑफ लाइक मी विल राइज, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रूटल प्रैक्टिसेस, ठीक है, और यू विल नेवर गेन योर ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये पीर अली का स्टेटमेंट था। नाउ आगे बढ़ते हैं। द फियरलेस पीर अली खान बिकेम द लीडर ऑफ द जुलाई 1857 अपराइजिंग इन पटना। तो इससे क्या पता चलता है, पटना की जो अपराइजिंग थी वो कब हुई थी, जुलाई 1857 में। तो 3 जुलाई को ये लोग क्या दानापुर एरिया में, दानापुर कैंटोनमेंट एरिया में अटैक करते हैं, ठीक है, कैंटोनमेंट एरिया में। पहले तो इससे पहले एक प्रीस्ट की उस पर अटैक करते हैं, प्रीस्ट वाज एस्केप। तो प्रीस्ट मींस चर्च का पादरी, ठीक है। तो he secretly distributed important leaflet and pamphlet and even sent a coded messages to other revolutionaries of the time, ठीक है, जो 1857 में इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीक्रेट सोसाइटी की तरह भी काम कर रहे थे, ठीक है, पीर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। he opposed the access of English rulers and joined the local revolutionary council। तो ये काउंसिल कितने मेंबर्स की थी जिसको पीर अली ने ज्वाइन किया? द काउंसिल वाज ऑफ 43 मेंबर्स, ठीक है। ही कन्विंस्ड अ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। तो ये ऑफिशियल कौन था? ही वाज इवन, ठीक है, अ मुस्लिम मौलवी, ठीक है, जिसको इन्होंने कन्विंस किया टू हेल्प हिम प्रोक्योर वेपन्स, तो इन्होंने वेपन दिलाए, ठीक है। पीर अली खान लेड द अपराइजिंग इन पटना ऑन 3 जुलाई 1857। ही ऑर्गेनाइज्ड अटैक ऑन इंग्लिश आर्मी कैंप एट दानापुर। 3 जुलाई को ही अटैक वो ऑर्गेनाइज किया था। द फर्स्ट अटैक द हाउस ऑफ कैथोलिक प्रीस्ट इन द हार्ट ऑफ द सिटी बट प्रीस्ट एस्केप्ड। देन दे किल्ड डॉक्टर लाइल, ठीक है। पीर अली और उनके ग्रुप ने डॉक्टर लाइल को किल किया, द प्रिंसिपल असिस्टेंट ऑफ ओपियम फैक्ट्री इन पटना, ठीक है ना। सून आफ्टर दिस इंसिडेंट पीर अली खान वाज ट्रेस्ड एंड अरेस्टेड अलोंग विद अदर रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है। तो इसके बाद 4 तारीख को ये अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कब? 4 जुलाई को, याद रखिएगा डेट, इससे ज्यादा लिखने को नहीं आएगा, ठीक है। He and 43 members of the council were arrested by British army officers on 4 July 1857. They were tried in Patna conspiracy case। तो ऐसा पूछ लिया कि पीर अली किस केस में ट्राई किए गए, तो ये पटना कॉन्स्पिरेसी केस। तो पटना कॉन्स्पिरेसी केस भी देके आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें पीर अली की मुख्य भूमिका है, उसी को डिस्कस करना होगा। नाउ मौलाना एंड 9 ऑफ हिज फॉलोअर्स वर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय विलियम टेलर, ठीक है, विलियम टेलर, ठीक है। तो मौलाना यानी पीर अली की बात कर रहे हैं। मौलाना वाज टॉर्चर्ड टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रिवोल्यूशनरी काउंसिल मेंबर, जो कि हमने पीछे ही बात कर दी थी। डिस्पाइट द टॉर्चर पीर अली डिड नॉट डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेयर्ड दैट सम टाइम वन हैज टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ लैंड या मदरलैंड, ठीक है। तो दिस वाज द जेस्चर ऑफ Pir Ali. William Taylor recorded the incident and was incensed by Maulana's answer. Maulana was tortured further and kept smiting gallows till the last moment. He welcomed death with dignity and attained the martyrdom on 7 July 1857. तो इनको फांसी कब दी गई? 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दी गई। तो दिस वाज फ्यू फैक्ट्स अबाउट पीर अली, ठीक है। जो शॉर्ट आंसर आपको 50 या 100 वर्ड्स में लिखने को आएगा, ठीक है, तो इतना काफी है, ठीक है। दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ फॉर दैट मच ऑफ द राइटिंग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक। अभी पीर अली के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है बाबू जगजीवन राम, ठीक है। बाबू जगजीवन राम द फर्स्ट
कौन से लेबर मिनिस्टर थे इंडिया के? बाबू जगजीवन राम वॉज नॉट एज फेमस एज अम्बेडकर, बट इनके रोल को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और बिहार में इन पे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, पूछा भी जा चुका है शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स में। तो जो शॉर्ट आंसर्स आते थे अब तक बिहार में वो 18 मार्क्स के आते थे, 18 या 19 मार्क्स के आते थे। 2 क्वेश्चन आते थे 38 या 36 मार्क्स में। ठीक है, अभी इसको जो पहले नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें डाल के और छोटा किया जा सकता है। तो पर्सनैलिटीज में किसके किसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक बार वो जान लीजिए। बाबू जगजीवन राम है ही है, गांधी नेहरू टैगोर है ही है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस है, राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, और कौन है राजेंद्र प्रसाद के, सहजानंद सरस्वती हैं, सहजानंद सरस्वती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, तो इसमें बाबू जगजीवन राम, ठीक है, पीर अली को हम ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। ठीक है, पीर अली, अनुग्रह नारायण सिंह, कृष्ण सिंह और 2-4 लोगों को और ऐड करके हम देखेंगे इस बार। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाबू जगजीवन राम को। तो इन पे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके 69 बीपीएससी मेंस में। ठीक है, तो जगजीवन राम कौन थे? दलित लीडर थे। तो ही हिमसेल्फ वाज बॉर्न इन द चमार कास्ट फैमिली, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट में या अनटचेबल्स में काउंट किए जाते थे एट दैट टाइम। ठीक है, तो इनका जो शुरू से जो है इनका फाइट था वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ ही था। जब वो स्कूल में गए, ठीक है, तो ऐसे सुन लीजिए, कहानी आप लिख लेंगे। ही वॉज एडमिटेड इन स्कूल इन आरा, ठीक है, तो इनका जो है आरा में ही जन्म हुआ था। तो वहां पे स्कूल में इनको जो है 2 पॉट्स रखे जाते थे पानी पीने के लिए, 2 पॉट्स रखे जाते थे, वन फॉर मुस्लिम्स एंड अदर फॉर हिंदूज। ठीक है, हिंदूज। ठीक, अनटचेबल्स या शेड्यूल कास्ट या लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को उस समय एजुकेशन उतना मुहैया नहीं करवाया जाता था। एजुकेशन वाज नॉट एज इजली एज अवेलेबल एज टू अदर कास्ट लाइक अपर कास्ट ऑफ मुस्लिम एंड हिंदूज। ठीक है, तो जगजीवन राम जो है ये जब स्कूल में एडमिट होते हैं तो इनके लिए जो पानी का जो अलग से एक पॉट रखा जाता है, क्योंकि 2 बार वो नॉर्मल पानी में पॉट में हिंदूज वाले पॉट में पानी पी लिए तो काफी अपोज हुआ। तो यहाँ के प्रिंसिपल ने एक अलग पॉट रखा, ठीक है, और जगजीवन राम ने उसको 2-3 बार तोड़ दिया। ठीक है, और इसको देखते हुए इनको जो है यहाँ से जब हाई स्कूल पास कर लिया, ठीक है, तो इनको 1926 में ही वॉज इन्वाइटेड बाई मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम टू BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, BHU में इन्होंने अपनी परीक्षा मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन नहीं इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनको काफी ज्यादा उसका रिमार्क्स के सामने, अनटचेबल रिमार्क्स का सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बार्बर जो होते थे वो इनके लिए अलग आते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए भी इन्होंने काफ़ी रैलियाँ निकाली। ठीक है, तो उसके बाद ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जगजीवन राम वॉज बॉर्न इन 1908 वेयर 1908 5 अप्रैल 1908 को चंदवा विलेज ऑफ आरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हिज फादर सोभी राम, ठीक है, वॉज ए सिपॉय और ब्रिटिश जो है इंडियन आर्मी में जो सिपॉय थे, बट लेटर ही रिजाइंड, कुछ डिफरेंसेस थे एंड सेटल इन हिज विलेज। ठीक है, और महंत बने शिव नारायणी सेक्ट, ये अनटचेबल्स का एक सेक्ट था, इसके महंत बनते हैं इनके फादर। ठीक है, बट सुनर उनकी डेथ हो जाती है एंड हिज मदर एंड बाबू जगजीवन राम बहुत ज्यादा हार्डशिप का सामना इनको फेस करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। जगजीवन फेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एट आरा टाउन स्कूल व्हिच आई अर्लियर मेंशन्ड यू गाइस। ठीक है, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट जगजीवन राम। तो वो कैसे प्रोटेस्ट किया, तो मैंने वही बताया कि 2-3 बार आपका वो जो पॉट है उसको तोड़ दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय इन्वाइटेड जगजीवन टू ज्वाइन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेयर ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वही बाल कटिंग वाला बार्बर वाला वो था कि मतलब अलग अलग लोगों के। जगजीवन वाज डिनाइड बेसिक सर्विसेज लाइक मील्स, हेयर कट्स बिकॉज ऑफ हिज दलित बैकग्राउंड इन BHU। ठीक है, ही लेफ्ट BHU एंड कंटिन्यूड हिज एजुकेशन एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी वेयर ही कंटिन्यूड टू रेज अवेयरनेस अबाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्टिसिपेटेड इन एंटी अनटचेबिलिटी प्रोटेस्ट या मूवमेंट स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा ये गांधीयन भी थे। जगजीवन राम वाज एन गांधीयन एज वेल, जैसे स्वामी सहजानंद वाज आल्सो गांधीयन इन हिज इनिशियल फेजेस। ठीक है, हटिए। जगजीवन रिसीव्ड BSc डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1931। ठीक है, तो ये जगजीवन राम के एजुकेशन या अर्ली जो फेज है उनका जगजीवन राम का उसके बारे में था। ये एक ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जगजीवन राम का पॉलिटिकल जर्नी देखेंगे। 1914 से 1918 तक, ठीक है,
ठीक है, पॉलिटिकल जर्नी। तो 1928 में जगजीवन राम ने एक ऑर्गेनाइज किया, क्या, मजदूर रैली, कहाँ पे, वेलिंगटन स्क्वायर कलकत्ता में, जिसमें 50,000 लोग शामिल हुए, ठीक है, पार्टिसिपेट किए। कहाँ पे, जगजीवन राम ऑर्गेनाइज्ड अ मजदूर रैली इन वेलिंगटन स्क्वायर ऑफ कलकत्ता वेयर 50,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस रैली। कब, जबकि वो ओनली ही वाज 28, ठीक है, ठीक है, कब थे, ठीक है, 1928 में, और 28 साल के थे भी, 28 या 19 साल, 28 या 22 साल के थे, ठीक है, तो ही वाज वेरी यंग एट दैट टाइम, ठीक है, और 50,000 लोगों को गैदर किया, ठीक है। नाउ ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिलीफ वर्क। कब, रिलीफ वर्क ड्यूरिंग 1934 अर्थक्वेक ऑफ नेपाल दैट आल्सो शुक बिहार टू इट्स ग्रास रूट लेवल, ठीक है, 1934 वाला जो अर्थक्वेक था, इन्होंने इसमें काफी रिलीफ वर्क जो है किया या चलाया, ठीक है। इन 1936 एट द एज ऑफ 28, देख रहे हैं यहाँ पे 36 में 28 के होते, तो उस समय 22 साल के ही थे, ठीक है। 28 राम इंटर्ड या जगजीवन राम इंटर्ड इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कब, 1936 में, ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलर एक्ट, जो 1935 का ऑल इंडिया एक्ट था, उसके अंदर जब इंट्रोड्यूस किया गया कि इलेक्शंस होंगे 1937 में, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है, आप सबको पता है, तो उस समय ये अपने एक इंडिपेंडेंट सीट से लड़े थे, जिसमें वो जीत गए। देन ही वाज इनवाइटेड बाय कांग्रेस कि कांग्रेस ज्वाइन करो और मिनिस्ट्री जो हम फॉर्म कर रहे हैं उसमें आपको एक स्पेशल पोस्ट देंगे, ठीक है। कांग्रेस ने इनको इनवाइट करने के पीछे एक इंपॉर्टेंट मोटिव था, बिकॉज उस समय जो बी आर अम्बेडकर थे, ही वॉज वेरी रेडिकल टू द कांग्रेस, ठीक है, और उनको काउंटर करने के लिए जगजीवन राम को ये ऑफर दिया गया, ठीक है। जगजीवन राम एक्टिवली एक्सेप्टेड दैट ऑफर, ठीक है, ऑफर, और कांग्रेस को ज्वाइन किया उन्होंने। He was valued as an able spokesperson for the depressed classes and could counter बी आर अम्बेडकर, ठीक है। जगजीवन राम ने बी आर अम्बेडकर को कावर्ड भी कहा, ठीक है, कि बी आर अम्बेडकर इज द पर्सन हु कैन नॉट लीड हिज पीपल, ठीक है, क्योंकि बहुत उनका मानना था कि जो बी आर अम्बेडकर हैं या भीमराव अम्बेडकर हैं, वो बहुत ज्यादा एक लंबे एक्सटेंड पे जाके चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस में रह के या थोड़ा सा मॉडरेट रह के चीजों को सुलझाया जा सकता है, ठीक है, वही मॉडरेट वाला वो इनका लक्षण था। बी आर अम्बेडकर थोड़ा सा जो है उसके अगेंस्ट थे, ठीक है। नाउ जगजीवन राम वाज इलेक्टेड एज द बिहार असेंबली इन द 1937 बट रिजाइंड हिज मेंबरशिप ऑन द इश्यूज ऑफ सेस, और क्या, जो अंडमान में प्रिजनर्स की कंडीशन थी, एक इशू वो भी था, प्रिजनर्स कंडीशन इन अंडमान जेल, और तीसरा इशू था वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू। तो जगजीवन राम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू ओपनली, ठीक है, अपोज द इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है, तो इसके लिए इनको जेल भी हुई थी। ही क्रिटिसाइज अम्बेडकर कॉलिंग हिम इज अ कावर्ड हु कुड नॉट लीड हिज ऑन पीपल। राम फाउंडेड द खेतिहर मजदूर सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसको लिखेंगे आप तो इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे। क्या क्या फॉर्म किया इन्होंने, खेतिहर मजदूर सभा एंड ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग। तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग में क्लियर पिक्चर नहीं है कि इन्होंने फॉर्म किया, बट ही प्लेड अ मेजर रोल इन फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, ठीक है। एसोसिएशन पूछ लिया तो इट वाज फाउंडेड बाय अंबेडकर, ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय अंबेडकर, और ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग वाज फाउंडेड बाय जगजीवन राम, ठीक है, और हरिजन जो था वो गांधी, ठीक है, याद रखना। नाउ ही प्रपोज, तो हरिजन पे क्वेश्चन पूछ दिया तो कई लोग अंबेडकर मान के आएंगे, क्योंकि गांधी ने हरिजन टर्म दिया, एंड अंबेडकर वाज नेवर सो क्लोज विद द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी, ठीक है, तो हरिजन नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन अंबेडकर चला ही नहीं सकते, ठीक है। तो इससे आपका प्रीलिम्स वाला जो 68 में क्वेश्चन आया वो वहीं पे सही हो जाता, ठीक है, इतना अगर आप सोच लेते तो। ही प्रपोज्ड अ रिजोल्यूशन इन द 1935 सेशन ऑफ द हिंदू महासभा, ठीक है, तो देख रहे हैं हिंदू महासभा वाज वेरी क्रिटिकल टू अंबेडकर एंड ऑल, ठीक है, लेकिन ये इसमें भी पार्टिसिपेट करते थे, यानी इनके लिबरल बिहेवियर की वजह से। तो इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया रेजोल्यूशन इन 1935 इनटू द हिंदू महासभा डिमांडिंग दैट टेंपल एंड ड्रिंकिंग वेल्स शुड बी ओपन फॉर लोअर कास्ट एज वेल, ठीक है। नाउ इन द अर्ली 1940s ही वाज इम्प्रिजन्ड ट्वाइस फॉर द एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द सत्याग्रह, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, और सत्याग्रहों में। जगजीवन राम was among the principal leaders who publicly denounced India's participation in World War II, for which he was imprisoned in 1940, ठीक है। तो ये जगजीवन राम के बारे में कुछ था। अभी जगजीवन राम का हमने अर्ली हिस्ट्री देख लिया, ठीक है, अर्ली हिस्ट्री देख लिया, तो ये जो आपका 1940 तक, अब देखेंगे कि उनकी पॉलिटिकल जर्नी देख ली, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या रोल रहा और उसके बाद कैबिनेट में क्या रोल रहा। तो रोल इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जगजीवन राम एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ
दलित्स, ठीक है, तो वही रहा, ठीक है। ही आर्ग्यूड फॉर द अफर्मेटिव एक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट इन इलेक्टेड बॉडीज एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। ऑन 30th August 1946 राम वाज इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, द ओनली दलित मेंबर, ही वाज इन चार्ज ऑफ द लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो लेबर मिनिस्ट्री जो 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई तो इनको क्या दिया गया, लेबर मिनिस्ट्री दी गई। ही वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम बिहार ऑन द कांग्रेस party ticket. He was member of the several crucial committees including advisory committee and sub committee on the minority rights, ठीक है। तो ये कुछ बातें रही किसके बारे में, बाबू जगजीवन राम के बारे में। नाउ ये शायद थोड़ा छोटा हो, आपको न दिख रहा हो, ठीक है। तो 1946 में जगजीवन राम यंगेस्ट मिनिस्टर बनते हैं जवाहरलाल नेहरू की प्रोविजनल गवर्नमेंट में या प्रोविजनल कैबिनेट में, एंड सब्सिक्वेंटली इन द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट एज लेबर मिनिस्टर भी बनते हैं। तो जगजीवन राम वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। नाउ इन अगस्त 1947 ही वाज पार्ट ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन डेलीगेशन दैट वेंट टू जेनेवा, जेनेवा आईएलओ की जो मीटिंग थी उसमें, ठीक है। तो ये he was the part of prestigious Indian delegation that attended ILO's इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, आईएलओ का हेडक्वार्टर एज यू ऑल नो इज इन जेनेवा, ठीक है। और उसी साल के दिसंबर में ये क्या, लेटर ईयर में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं ऑफ आईएलओ। तो आईएलओ के प्रेसिडेंट फॉर दैट ईयर, ठीक है, नॉट फॉर ऑलवेज, प्रेसिडेंट ऑफ आईएलओ भी बनते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में, यूपीएससी में कहीं भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो who was the first president, who was the first person to be elected as the president of ILO, ठीक है। तो इंडिया से, इंडियन 4 नाम दे दिए गए, तो जवाबू जगजीवन राम विल बी द आंसर। इंडिया से अब तक 4 लोग आईएलओ के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। ही सर्व्ड लेबर मिनिस्टर अंटिल 1952 एंड वाज मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ he held several ministerial posts in Nehru's cabinet including communication, कब से कब तक, 1952 to 56, ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज 56 से 62 तक, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 62 टू 63, ठीक है। ये नेहरू के गवर्नमेंट में इनका काम था। इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में इन्होंने क्या किया, ही वर्कड एज द मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन 1966 टू 67, यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, कब, 67 टू 70। इट मीन्स he was the person या एग्रीकल्चर मिनिस्टर ड्यूरिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन याद रखिएगा, where he successfully led the green revolution during his tenure. Now और बात करें कि 1971 वाला जो वॉर हुआ था पाकिस्तान का, एट दैट टाइम ही वाज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री। तो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज रह चुके हैं इनके पास। ही जॉइंड कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी व्हेन द पार्टी स्प्लिट इन 1969 एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दैट फैक्शन ऑफ द कांग्रेस, ठीक है। नाउ he worked as the minister of defense 1970 to 74 and minister of agriculture under and irrigation 74 से 77 तक, ठीक है। तो he was the deputy prime minister of India when Morarji Desai became the prime minister of the country 77 से 79 तक में, ठीक है। नाउ इन 1980 जनता पार्टी contested the general election with Jagjeevan Ram as its prime ministerial candidate, but the party won only few seats. Now he remained a member of parliament from 1952 until his death in 1986। तो शुरू से, जब से उन्होंने होश संभाला, इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखा, तब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे टिल हिज डेथ इन 1986 एंड ही वाज इलेक्टेड फ्रॉम सासाराम पार्लियामेंट्रियन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन बिहार विच द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अनइंटरप्टेड रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट फ्रॉम 1936 टू 86, ठीक है। तो जो सासाराम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से ये लगातार जीते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द सम फैक्ट्स या डेटा अबाउट बाबू जगजीवन राम, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बाबू जगजीवन राम के ऊपर तो पूछा जा चुका है। हियर आर फ्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हु वाज द डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम, ठीक है। शी वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो ये आप कमेंट में बताइए, हु वाज द डॉटर ऑफ बाबू जगजीवन राम। नाउ और दूसरा क्वेश्चन है कि इनके समाधि स्थल जहाँ पे इनको दफनाया गया या इनकी बॉडी को रखा गया उसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसका क्या नाम है। नाउ स्वामी सहजानंद, पायनियर ऑफ किसान मूवमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, पायनियर ऑफ किसान मूवमेंट ऑफ कंट्री बाबू सहजानंद, बॉर्न इन टू अ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, भूमिहार ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। लेकिन इनकी जो फैमिली थी, इनके फादर थे वो जमींदार थे, तो उन्होंने जो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो छोड़ के इनको जमींदारी वाली प्रैक्टिसेस में आ गए, ठीक है। तो देखते हैं
Swami Sahajanand Saraswati is in the land of ours, a name to conjure with the undisputed leader of the peasant movement in India, and he is today the idol of the masses and the hero of millions. ये किसने कहा? This quote was quoted by सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, सुभाष चंद्र बोस. तो इंपॉर्टेंट है, इस कोट को आप अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में लिख सकते हो. ठीक है, स्वामी सहजानंद के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो दिस बिकम इंपॉर्टेंट. स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज द पायनियर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया एंड ही वाज द ब्रेन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. कब फॉर्म होती? 1928 में. एंड ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में. तो ये दोनों के पायनियर थे और इसके प्रेसिडेंट भी थे. ही वाज वेरी एक्टिव सोशली एज वेल एज politically in Indian freedom movement and was greatly influenced by Gandhian principle and was closely associated with him. Later इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, बट डिफरेंस वाज आइडियोलॉजिकल नॉट पर्सनल. पॉलिटिकल डिफरेंस था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, बट पर्सनल डिफरेंस नहीं था, जैसा कि सुभाष और गांधी के बीच में था. ठीक है, दे रिस्पेक्ट ईच अदर वेरी मच. ठीक है, बट आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे. डिफरेंस क्यों हुआ स्वामी सहजानंद और गांधी के बीच में? बेसिकली कह सकते हो बिटवीन कांग्रेस एंड स्वामी सहजानंद. तो जो किसान के जो हितों को लेके बात थी, उसको लेके जो आपका दरभंगा राज वाला वो था, जमींदार को जो कांग्रेस बीच में एकदम डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहती थी. ठीक है, बिटवीन जमींदार एंड किसान. ठीक है, तो वो चाहते थे कि आप अपना मुद्दा अपने समझा सके. 1936 वाला जो इलेक्शन होता है, इसमें भी ये इनको प्रॉमिस किया जाता है बाय कांग्रेस कि ये चीजें हम सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम्स रेंट फ्री करवा देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, बट नथिंग वाज डन. ठीक है, और ये कांग्रेस ने ये किया कि कांग्रेस ने दोनों को बुलाया, मतलब जमींदार को और इनको, कि आप बेटर हैं कि अपना मुद्दा खुद से सुलझाएं. ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा. तो दिस वाज द इश्यू. ठीक है, उस समय वो पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए था एक सपोर्ट, नहीं तो कांग्रेस जीतती ही नहीं. ठीक है, तो देखते हैं. ठीक, तो यहाँ तक हमने देख लिया. तो गांधीयन थे शुरू में, अपने शुरू के दिनों में. अर्ली लाइफ क्या रही इनकी? तो बॉर्न एज नौरंग राय. तो इनका शुरुआती नाम क्या था? नौरंग राय था. फरवरी 22 1889 को गाजीपुर में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है. इन झिझोतिया भूमिहार ब्राह्मण फैमिली, जिसको आप कभी बार राय लिखा हुआ देखते हैं इन बिहार. ठीक है, his father Beni Rai was the small jamindar and hence stood away from the priestly functions. ठीक है, priestly functions. His mother died when he was kid and was raised by his aunt. After receiving primary education in village, he left for the German Mission High School, where he obtained his education in English medium. Since childhood, his inclination was toward spiritualism. ठीक है, तो शुरू से ही उनका इंक्लाइनेशन किधर था? स्पिरिचुअलिज्म की तरफ, भक्ति मार्ग की तरफ. ठीक है, सो ही ऑप्टेड फॉर द स्टडीइंग ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट in order to find real spiritual solace instead of traditional books. ठीक, like science, maths and etc. His family was not in favor, so they objected and got him married at the age of, ठीक है, एज ऑफ 13. ठीक है, और उनकी लेकिन 1905 में शादी होती है. 1906 में उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है. ठीक है, जबकि मैरिज स्टेबलाइज भी नहीं हो सकती. आफ्टर द रिनाउंसिएशन ही वाज इनिशिएटेड इनटू हॉली ऑर्डर. ठीक है, एंड टुक द नेम स्वामी सहजानंद. तो जब वाइफ की डेथ होती है तो ही वाज फ्रीड फ्रॉम ऑल bonds. He was also abandoned from the sitting in the matriculation examination due to his critical view on religion, but he spent first 7 years studying religion, politics and social affairs by himself. ठीक है, तो स्कूल से भी निकाल दिया जाता है. ठीक है, नाउ पॉलिटिकल जर्नी ऑफ स्वामी सहजानंद. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इनॉग्रेटेड हिज पब्लिक अपीयरेंस फ्रॉम भूमिहार ब्राह्मण. He graduated towards Indian National Congress and peasant movement initially in Patna, Bihar and later across India. कहने का मतलब है, तो inaugurated his public appearance. तो शुरू में जो इनका व्यू या वो था, ठीक है, रिलीजियन को लेके, उसको लेके, तो इनका ग्रेजुएशन इनॉग्रेट किया इन्होंने बेसिकली पॉलिटिक्स में, या उस तरह से जो इनका वर्क कल्चर था उसमें इनॉग्रेशन इनका होता है. जो भूमिहार कास्ट थी उस समय का, जो वो स्कूल में जो पैटर्न था, जो अपोजिशन था, तो यहीं से इनकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, ही ग्रेजुएटेड टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आकर जो काम किया, तो इनका उस तरह से ग्रेजुएशन था, क्योंकि इनको पता है कि फॉर्मल स्कूलिंग तो नहीं हुई है. पीजन मूवमेंट
और इनिशियली इन पटना और लेटर इन बिहार. इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी, he took up political training under him and started serving the Congress as the true Gandhian. So in his initial day he was Gandhian. ठीक है, he was Gandhian. Now by 1920 Sahajanand was ready to dive himself into the nationalist movement under Gandhi, but he was disgusted with Gandhi's response on condition of the peasant. ठीक है, तो वही बात कर रहे हैं. ठीक है, he broke up with Gandhi in 1934. ठीक है, 34 when Bihar was affected with the massive earthquake of 1934. Although relief operations were carried out, Sahajanand found that people were actually suffering due to cruelty of the landlords rather than the earthquake. ठीक है, तो ये इनको पता चलता है. तो 1918 वाला जो दरभंगा वाला इशू है और ये दोनों मिलके इनको रियल पिक्चर दिखाता है कि कांग्रेस इज इन नॉट मूड. ठीक है, कि वो फुली जो है आके सपोर्ट करे किसको, जो जमींदार लैंडलॉर्ड, इसको किसानों को. ठीक है, फार्मर्स को. ठीक है, ये कांग्रेस जो है एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रही है. तो इस वजह से इनका गांधी का और इनका डिफरेंस हुआ है. गांधी का इनका और कांग्रेस का इनका भी कह सकते हो. ठीक है, सहजानंद ने दांडी मार्च. ठीक है, तो दांडी मार्च दांडी मार्च के समय जो साल्ट सत्याग्रह हुआ, आफ्टर द ब्रेकअप ही केप्ट अवे फ्रॉम द पार्टी पॉलिटिक्स दो ही शिफ्टेड हिज इंटरेस्ट टुवर्ड मोबिलाइजिंग द पीजेंट. तो जब दांडी मार्च गांधी जी ने लॉन्च किया तो इन्होंने भी बिहार में अपनी तरीके से चीजें की. ही वॉज अ दांडी सन्यासी एंड हेंस कैरीड अ लॉन्ग बैम्बू स्टिक विद हिम. लेटर ऑन दिस स्टिक बिकेम द सिंबल ऑफ द पीजेंट रेजिस्टेंस. ही गेव द स्लोगन दंडा मेरा जिंदाबाद, लॉन्ग लाइव माई स्टिक. ठीक है, तो विच वॉज assumed to be long live danda lathi of the kisans and became an important motto of the movement, kisan movement. In response to this the peasant took up swami ji ki jai, victory to swami ji and kaise loge malguzari latha hamara jindabad. ठीक है, how will you take malguzari when we have sticks. ठीक है, तो ये प्रॉपर स्लोगन बन गया. You collect rent as long as our sticks are being powerful. You cannot collect rent जब तक कि हमारे डंडे में दम है. ठीक है, नाउ ये स्वामी जी ने मतलब दांडी मार्च गांधी जी ने लॉन्च किया और उसी तरह का मार्च इन्होंने पीजेंट मूवमेंट्स को लेके लॉन्च किया. किसने? स्वामी सहजानंद जी ने. ठीक है, तो इट वाज नॉट ट्रूली अ दांडी मार्च, बट दांडी मार्च की तरह से उसी तर्ज पे इन्होंने पीजेंट मूवमेंट के लिए ये चीजें चलाई. ठीक है, नाउ सहजानंद एंड किसान सभा. तो पहले 1928 में ही फॉर्म्ड ए स्मॉलर किसान सभा. ठीक है, इन पटना, though it was institutionalized only in 1929 as an बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. ठीक है, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब फॉर्म होती है? 1929 में. ठीक है, इन पटना. ठीक है, फॉर्म तो 1928 में ही हो गई थी बट फॉर्मलाइज इन 1929. विद दिस ही इमर्ज एज द वॉइस ऑफ द पीजेंट. ठीक है, ऑफ इंडिया. इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सभा बिहार वाज प्लग्ड इनटू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सीडीएम में. ठीक है, दैट हेल्प क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस बट did not give enough time for the leaders of the Sabha to formalize its structure. Now, the experience of the CDM and Congress assurance for the abolition of Jamindari and the tax concession after the election, which remained only promise, created crevices between Kisan Sabha and the Congress leaders. Thus, Sahajanand cut himself entirely from the political world for the several years. The membership in 1935 was 80K. किसान सभा की बात कर रहे हैं जो 1935 में 80,000 मेंबरशिप थी, जो कि 2.5 लाख हो जाती है इन 1938. देयर बी मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्रोविंशियल बॉडी इन इंडिया. कांग्रेस से भी ज्यादा मेंबर. ठीक है, लार्जेस्ट प्रोविंशियल बॉडी इन इंडिया. कोई भी कांग्रेस का जो प्रोविंशियल कांग्रेस थी इतना मेंबर नहीं था. ठीक है, जितना इसमें हो गया किसान सभा में. नाउ ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन 1936 इन कहाँ पे? लखनऊ में. ठीक है, लखनऊ में. सो लखनऊ सेशन, ठीक है, ऑफ द कांग्रेस. तो लखनऊ सेशन जो कांग्रेस का था, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू. यहीं पे ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म होती है. ठीक है, तो जो किसान सभा मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 1936 वाली जो कांग्रेस हुई है लखनऊ की, ये पूरा जो है किसान या सोशलिस्ट जो है, सोशलिस्ट विचारधाराओं पर ही बेस्ड थी. जवाहरलाल नेहरू वाज द बिग सोशलिस्ट. ठीक है, तो जो आगरा वाला क्षेत्र है या कह लीजिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, वहां पे वो काफी ज्यादा एक्टिव थे इन बिटवीन द किसान या फार्मर्स. कौन? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू 36 के बाद ही ज्यादा फेमस हुए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए. ठीक है,
तो आप देखेंगे कि जब बाबा रामचंद्र ये भी जो 1920 वाली जो अवध किसान सभा है, इसमें जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्टेचर, ठीक है, जो वो जिस तरह से बोलते थे किसानों के लिए, ठीक है। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म होती है विद सहजानंद एज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड एनजी रंगा वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी, ठीक है। तो हमने 2-3 इंस्टीट्यूशन देखा। इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन थे AIKS के, जब आप लिखेंगे स्वामी सहजानंद को, हो सकता है 19 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ दे सहजानंद पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। हो सकता है 38 नंबर का एक क्वेश्चन लिखने को आ जाए सहजानंद, तो ये इतना सफिशियंट है आपको लिखने के लिए। अभी तो हम कंटेंट बता रहे हैं आपको कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या लिख सकते हैं। जब आपका मेंस का जो टेस्ट पेपर होगा 26 तारीख वाला, उसमें आपका मॉडल आंसर होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे लिखना है। नाउ इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द AIKS मीन्स ऑल इंडिया किसान सभा, तो NG रंगा, EMS नाम्बूदरी पार, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित यमुनाकर जी, पंडित यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यानंद, पंडित सौंदर्य और राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड बंकिम चंद्र मुखर्जी। These were some of the important personality of ऑल इंडिया किसान सभा। इसकी मेन डिमांड क्या थी? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड कैंसिलेशन ऑफ द रूरल डेब्ट्स। तो ये मेन डिमांड थी अब ऑफ किसान सभा, ठीक है। अबॉलिशन ऑफ जमीन, जब किसान सभा पे लिखने आए मेन डिमांड या मेन इशू क्या था, तो मेन इशू करके एक हेडिंग डाल के अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड एंड ऑफ रेंट या डेब्ट। देयरआफ्टर इन अक्टूबर 1937 it adopted the red flag as its banner which indicated the turning towards communism, ठीक है। तो लाल बैनर उठाते हैं, ठीक है। तो इसको बाद में जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सहजानंद ऑर्गेनाइज्ड एंटी कंप्रोमाइज कॉन्फ्रेंस विद सुभाष चंद्र बोस अगेंस्ट ब्रिटिश एंड कांग्रेस, ठीक है। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म का मिक्स चल रहा है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती टीचिंग एंड प्रीचिंग for the welfare of India's farmer continues to be relevant even today. So this was all about स्वामी सहजानंद। इससे ज्यादा क्वेश्चन सहजानंद के ऊपर नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और किसान सभा मूवमेंट की बात करें तो किसान सभा मूवमेंट और किसान सभा, ठीक है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आपको जब किसान सभा पढ़ना है तो एक तो जो है आप जैसे 1918 में फॉर्म होती है कहाँ पे किसान सभा, ठीक है। अब जो अवध प्रोविंशियल किसान सभा है, ठीक है, अवध किसान सभा 1920 में फॉर्म होती है, ठीक है। 1928 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा फॉर्म होती है और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये वाला जो मूवमेंट है ये किसान सभा मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो डोंट बी कंफ्यूज। बीपीएससी ने कंफ्यूज करने के लिए ही एक क्वेश्चन एक बार पूछा था, राइट अबाउट स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको स्वामी सहजानंद का ये दोनों जो है ये वाली भी चीजें लिखनी थी और ये वाली भी चीजें लिखनी थी, ठीक है। तो वो लंबा क्वेश्चन हो गया था 38 मार्क का, इसलिए आपको दोनों चीजें पढ़ाई जा रही हैं। किसान सभा मूवमेंट क्या है? तो KSM वाज अ पीजेंट मूवमेंट सेंटर्ड इन द अवध रीजन, ठीक है। अवध रीजन यानी रायबरेली, सुल्तानपुर, ठीक है, ये वाला रीजन ऑफ द अष्टवाइली यूनाइटेड प्रोविंस। तो क्यों ये फॉर्म हुआ? ड्रैकोनियन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड तालुकदार अगेंस्ट द पीजेंट, ठीक है। तालुकदार जैसे यहाँ पे जमींदार हैं बिहार में, वैसे ही यूपी में तालुकदार थे। ये बिग लैंडलॉर्ड्स को तालुकदार कहते थे। There was a progressive rise in land revenue in all parts of the country after 1857, ठीक है। तो 1857 के बाद क्या हुआ कि तालुकदार ने अपनी जमीनें जो ज्यादा एविक्ट की, कन्विक्ट करवाया, ठीक है। तो ज्यादा जमीनें लेके उस पर क्या करते थे, इनसे बेगारी करवाते थे, बेगारी, पोस्ट लेबर, ठीक है, कि तुमको कल्टीवेट करना है, ठीक है, टिल करना है। किसान सभा वर ऑर्गेनाइज्ड इन यूपी प्राइमरली एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट ऑफ द होम रूल एक्टिविस्ट। तो ये होम रूल एक्टिविस्ट आपको पता है कि 1916 में काफी ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है, जिसमें जो है कई ढेर सारी 200 प्लस ब्रांचेज उनकी थी प्लस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो एक्टिविस्ट थे उसमें गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, इन्होंने क्या फॉर्म किया? यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा, यूपी किसान सभा, ठीक है, इन फरवरी 1918, ठीक है। मदन मोहन मौलवी बैक देम अप इन दियर एंडेवर्स, ठीक है, यूपी किसान सभा में, ठीक है, हैड 450 ब्रांचेज बाई जून 1990। तो एक साल में कितनी ब्रांचेज हो गई? 450 ब्रांचेज हो गई यूपी किसान सभा को। झिंगूरी सिंह, दुर्गापाल सिंह और बाबा रामचंद्र, बीपीएससी 68 में बाबा रामचंद्र के ऊपर आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। वर अमंग द अदर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द यूपी किसान सभा। बाबा Ramchand urged Nehru to visit this village in June 1920. During this visit, Nehru made
close friend with the villagers. Because of the disagreement among the nationalists, Awadh Kisan Sabha was formed in 1920. तो यूपी किसान सभा इज डिफरेंट, अवध किसान सभा इज डिफरेंट. अवध किसान सभा अर्ज्ड किसान टू रिफ्यूज टिल बेदखली, ठीक है, टिल बेदखली यानी लैंड, बेदखली लैंड को जोतने से रिफ्यूज किया, ठीक है, मतलब मना किया. टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑफरिंग हरी एंड बेगार, ठीक है, यानी फोर्स्ड लेबर फ्रॉम द अनपेड लेबर, टू बॉयकॉट दोज हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन एंड टू सेटल दियर डिस्प्यूट थ्रू पंचायत, ठीक है. तो जो भी ऐसा कहता है करने के लिए तो उसको बॉयकॉट करना है. इन जनवरी 1921 द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी शिफ्टेड रैपिडली फ्रॉम अर्लियर फॉर्म ऑफ मास मीटिंग एंड मोबिलाइजेशन. तो अब क्या मोबिलाइजेशन और मास मीटिंग से ये लूटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई 1920, लूटिंग ऑफ द बाजार हाउसेज एंड ग्रैनरीज. तो थोड़ा सा वायलेंट फेज दिखता है हमको 1921 में, ठीक है, वायलेंट हो जाते हैं ये लोग. क्यों वायलेंट होते हैं? तो 1920 में आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला, ठीक है, एनसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में होता है. तो ये ऑल पीसफुल नहीं होता है. जो छोटे छोटे जो कि पीजेंट मूवमेंट्स चल रहे होते हैं इन द बैकड्रॉप ऑफ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो कहीं ना कहीं थोड़े से हार्श थे, ठीक है. द तालुकदार्स रिक्लेम्ड देयर लैंड फॉलोइंग द 1857 रिवॉल्ट. तो क्यों हुआ था ये मूवमेंट, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं बैकग्राउंड को. तो जो तालुकदार थे या बिग लैंडलॉर्ड्स, यहाँ पे लिख लीजिए बिग लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, तो यूपी में तालुकदार बोलते थे. रिक्लेम्ड देयर लैंड फॉलोइंग द 1857 रिवॉल्ट. दिस स्ट्रेंथेंड द तालुकदार ग्रिप ऑन द प्रोविंस एग्रेरियन सोसाइटी. तो जो उनका था वो भी लिया, जो नहीं था वो भी लिया, ठीक है. द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन ऑफ कल्टिवेटर्स फेस्ड हाई रेंट, ठीक है, एविक्शन उनकी जमीनों से बेदखली, इलीगल लेवीज, रिन्यूअल ऑफ फीस ऑफ नजराना जो कि उनको गिफ्ट भी चाहिए था, ठीक है. नाउ फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट हैड बिकम कॉस्टली, ठीक है. तो एक तो ये रीजन, दूसरा वर्ल्ड वॉर, more expensive as a result of world war, first world war. This aggravated the plight of the UP peasants, ठीक है. नाउ अफेक्टेड एरिया कौन कौन थे? रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर वर मेन हब्स ऑफ द एक्टिविटी. द मूवमेंट स्टोन वॉश्ड क्विकली. क्यों स्टोन वॉश्ड हो गया है, खत्म हो गया क्विकली? क्योंकि एक तो रिप्रेशन, दूसरा एक अमेंडमेंट, रेंट अमेंडमेंट, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया जिसमें कुछ रियायतें दी गई, ठीक है. तो ये धीरे धीरे ठट्टा हो गया. नाउ कॉज में वही चीजें हैं, ठीक है, कॉजेस में, आउटकम में वही चीजें हैं जो हमने बात की, ठीक है. नाउ कंक्लूजन में देखते हैं क्या क्या है. पीजेंट्स हैव ऑफन स्टेट देयर डिमांड इवन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. द प्रेजेंस ऑफ पीजेंट फ्रॉम द बोथ अपर एंड लोअर कास्ट वाज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द किसान सभा मूवमेंट, ठीक है. दो मूवमेंट डाइड आउट क्विकली, ठीक है, owing government repression and passage of Awadh Rent Amendment Act, but this created a way for other reform movement in future, created an atmosphere for the post independence agrarian reform, ठीक है, जो कि बाद में हुआ, आपको देखने को मिलता है टेनेंसी एक्ट वगैरह. फॉर इंस्टेंस एबोलिशन ऑफ जमींदारी, पास ऑफ टेनेंसी एक्ट eroded the power of landed class, thus adding to the transformation of the agrarian structure. These movements were based on the ideology of nationalism. The nature of this movement was similar in diverse areas, ठीक है. तो हुआ तो बहुत जगह, लेकिन इसका नेचर मोर और लेस हर जगह पे सिमिलर था, ठीक है, हर जगह पे सिमिलर था. चाहे वो आपका मालाबार में जो है हुआ हो, चाहे आपका सेंट्रल में हुआ हो, चाहे आपका यूपी में हुआ हो, ठीक है. नाउ पीजेंट मूवमेंट्स एंड स्वामी विद्यानंद, ठीक है. तो ये चीज आप अपने से होमवर्क की तरह से करें. स्वामी विद्यानंद, ठीक है, होमवर्क है आपका, ठीक है, स्वामी विद्यानंद, ठीक है. तो कौन थे स्वामी विद्यानंद? ये आप इस बार आपका जो है 68 बीपीएससी प्री में एक क्वेश्चन भी आया ऑन स्वामी विद्यानंद, तो दिस बिकम इम्पोर्टेंट, ठीक है. हो सकता है इस पे मेंस का भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है. तो ये दरभंगा राज के खिलाफ जो है पेजेंट्स को लीड कर रहे थे, ठीक है, बस इम्पोर्टेंट है. ही वॉज इंस्पायर्ड बाई 1917 चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी. तो दिस वाज द सम ऑफ द इंफॉर्मेशन, बाकी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई अबाउट स्वामी सहजानंद. इसकी जो है पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी. पीडीएफ आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड करें और पढ़ें. और बाकी आपका जो 26 तारीख वाला 26 फेब का जो टेस्ट है, फेब को ओपन टेस्ट है, ओपन टेस्ट याद रखिएगा, ओपन टेस्ट ऑन 26 फेब, ठीक है. ये फ्री फॉर ऑल है, सारे लोग दे सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कैसे मार्क्स आ रहे हैं. कॉपी इवेलुएशन होगा, सो डोंट वरी फॉर दैट. नाउ एक बार फिर से बात करते हैं अबाउट योर चेंज पैटर्न. तो अब तक जो है
हमको 38 मार्क के 3 क्वेश्चन करंट अफेयर और हिस्ट्री से करने पड़ते थे। अभी क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब पहले नंबर के क्वेश्चन में जो है कंप्लीट वो किया जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, पहले नंबर वाला 38 मार्क में। तो इसमें 4 या 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो इसको हमको ढंग से करना होगा, 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ढंग से एड्रेस करना होगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। बाकी जो 2 क्वेश्चन होंगे तो एक एक 2 ऑप्शन होंगे, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो 38 मार्क के ही हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो भी चेंज आपको देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 में मिलेगा। एज फॉर, ठीक है, हमको कोई चेंज नहीं देखने को मिला है इन सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस सेम है, ठीक है। तो मोर और लेस जो है आपकी तैयारी उसी पैटर्न पे होगी, बस कुछ जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है उनको ज्यादा तैयार करके, थोड़ा सा आपको चीजें ज्यादा तैयार करके जानी होंगी, कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा करवाएंगे, प्रॉपर आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। प्रोग्राम पता है कैसा है, जल्दी से ज्वाइन करें। फीस अभी 28 फेब तक सिर्फ 2500 है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।